नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। प्रिय मित्रों, सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, समता, मानवता जैसे उदात्त मानवीय गुणों से विश्व को आलोकित करने वाले तथागत बुद्ध और उनका धम्म ही मानव कल्याणकारी व मंगलकारी है। इसलिए तथागत बुद्ध महान है, उनका धम्म उत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है, विश्व के सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। उसका सीधा सा उत्तर है, जवाब है कि तथागत बुद्ध और उनके धम्म ने मानव के मूल में विद्यमान उस निहित शक्ति को ढूंढा, पहचाना, जो किसी बार निर्भरता के उसे मोक्ष पथ पर, निर्वाण पथ पर अग्रसित कर सकता है। उन्होंने काम, क्रोध, राग, मोह, द्वेष, तृष्णा से मुक्ति में बाधक माना है। यह कारण माना है जिसका नाश केवल बुद्धि द्वारा, ज्ञान द्वारा, केवल संयम द्वारा, ध्यान व साधना के द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार प्रभु ईसा ने ईसाई धर्म में अपने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया है, उन्होंने अपने को ईश्वर का पैगंबर माना है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि वह ईश्वर की बेटा है। जो कोई आदमी जब तक यह ना स्वीकार करे कि ईश्वर ईसा का बेटा है, तब तक उनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार प्रभु ईसा ने ईसाइयत में अपने लिए एक खास मुकाम, स्थान सुरक्षित कर लिया है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब ने भी दावा किया था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर हैं। जो इस्लाम में रहकर मुक्ति लाभ चाहता है, उसे यह स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद साहब ही आखिरी पैगंबर है। इस प्रकार मोहम्मद साहब ने मुसलमानों की मुक्ति हेतु अपने को पैगंबर मानने की अनिवार्यता का शर्त रखकर इस्लाम में अपना नाम सुरक्षित कर लिया। परंतु तथागत बुद्ध ने अपने धम्म में ऐसा कोई शर्त नहीं रखा। उन्होंने अपने को महाराजा शुद्धोधन, महारानी महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने का ही दावा किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोई वंशानिक दावा नहीं किया है। उन्होंने अन्य धर्मों के प्रवर्तकों की बात शर्तें लगाकर धम्म शासन में अपना कोई स्थान सुरक्षित नहीं रखा। उन्होंने अपने धम्म से अपने को सर्वथा अलग रखा, पृथक रखा। उनका अपना स्थान था और धम्म का अपना स्थान था। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया। उनका मानना था
कि धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी है। धम्म को अपने तेज से जीवित रहना चाहिए। धम्म की प्रतिष्ठा के लिए हर बार उसके संस्थापक के नाम को रटने व सम्मान देने की आवश्यकता है, परंतु बार बार नाम रटने की आवश्यकता नहीं है। धम्म को मानवीय अधिकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इलाही धर्मों के पैगंबरों ने अपना स्थान सुरक्षित रखते हुए कहा था कि जो अपने रचनाकार की पूजा करेगा उसकी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग जाएंगी, जन्नत को प्राप्त होंगी। तथागत बुद्ध ने अपने को कभी भी ईश्वर, प्रभु व खुदा का पैगंबर होने का दावा नहीं किया है। उन्होंने कभी भी किसी को स्वर्ग का लालच नहीं दिया। उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया मुक्ति के सत्य मार्ग का संदेश है। तथागत बुद्ध ने कभी भी अपने को मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया। उन्होंने अपने को मोक्षदाता, मोक्ष देने वाला नहीं कहा। उन्होंने अपने को मात्र मार्गदाता कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हर मानव को अपनी मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए स्वयं अपना ही प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा। उन्होंने अपदीपो भव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो कहा। बौद्ध धर्म एक आविष्कार, एक खोज है, एक डिस्कवरी है। पृथ्वी पर जो मानव जीवन है उसके गंभीर अध्ययन का परिणाम है, रिजल्ट है। जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर मानव ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूर्ण रूप से समझ लेने का परिणाम है। साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें मानव के इतिहास में जन्म दिया, जो विनाशकारक है, समझ लेने का परिणाम है। भवति सम्मंगलम। नमो बुद्धाय।